स्टूडेंट्स कैसे हैं। देखिए आज ये हम लोग सॉलिड स्टेट का एक बड़ा अहम मुद्दा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इन द HCP एंड द FCC वो कितना है। रेडियस अगर वो स्फीयर आर है रेडियस तो उसके टर्म में कितना है, ये इस पर बड़ा कन्फ्यूजन है। हम आपको बता रहे हैं 2-3 मेथड से, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो जैसे और हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग ये SSG में हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। SSG कोचिंग है IIT JEE के लिए, PMT के लिए, NTPC शक्तिनगर, ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, जिसको कि हम लोग AB पैकिंग भी बोलते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसी हमारे वीडियो में नीचे एक आपको हम YouTube लिंक दे देंगे जो हमने बनाया हुआ है, वो रियल मॉडल पैक करते हुए। तो उसका आपको हम लिंक शेयर कर देंगे और उसको आप कृपा करके देखिएगा, तो आपको रियल पैकिंग AB क्या मतलब है दिखेगा उसमें, ठीक है। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो है, आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट, राइट। तो इसका जो पैकिंग है उसका ये मतलब है सिंपल कि जैसे देखिए ये हम लेते हैं थर्ड लेयर, अगर हम बात करें, और सुनिए क्लोजेस्ट पैकिंग, देखिए HCP हो चाहे FCC हो, क्लोजेस्ट पैक हमेशा होता है, जबकि जो 2D लेयर है वो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, राइट। तो जैसे देखो यहाँ पर ये हम बनाएंगे, देखिएगा ये कुछ बड़ा बना लिए, ये थोड़ा सा छोटा ले लिए, ये थोड़ा सा बड़ा बना लिए, ये थोड़ा सा छोटा ले लिए, टेक्निक है आप समझ जाएंगे। इसको इधर मिला दिए, इसको इधर मिला दिए। यू नीड नॉट टू बी आर्टिस्टिक, कोई बहुत कलाकारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। कोई बहुत कलाकारी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस एक बार ये बना रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये है ना, ये बल्कि चाहें तो इसको भी थोड़ा सा डॉट डॉट दिखा सकते हैं ताकि ये दिखाई पड़े कि ये अंदर वाला लाइन है, ठीक है। ये हेक्सागोन, और इसमें आप देखेंगे इस वाले में जैसे ये हम बात कर रहे हैं, ये थर्ड लेयर टॉप लेयर, और ये बात करेंगे फर्स्ट लेयर, और बीच में होगा सेकंड लेयर। तो यहाँ पर ये देखिए ये पॉइंट और ये इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। मैं फिर बता दूँ, आप एक बार हमारा ये वाला लिंक आप ज़रूर जो हम नीचे दिए हैं इसी वीडियो में आप जाके देखिएगा, लिंक फॉर AB पैकिंग, तो इसके बाद ही देखिएगा तब क्लियर हो गई है, राइट। तो और ये स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर ये दिखाए गए हैं दूर दूर पर, असल में ये जो 7 है ना, ये देखिए एक्चुअली ये देखिए ये इस तरह से है, अगर आप ध्यान देखेंगे ये बिल्कुल ही टच में है, दे आर इन टच, समझ रहे हैं, ये सब बिल्कुल ये वास्तव में ये देखेंगे ये सब टच में है। ऐसे ही दिखेंगे तो यहाँ बॉटम साइड में भी आपको बिल्कुल ऐसे दिखेगा, बॉटम साइड में ही आपको भी ऐसे दिखेगा, इस तरह से ये टोटल। और बीच में भी आप देखेंगे तो ये यहाँ पर बीच में भी आपको ये 3 पॉइंट्स ये मिलेंगे, ठीक है। इन तीनों के ग्रुप के ऊपर ये बिल्कुल ये वाला पॉइंट है और इसके नीचे ये पॉइंट है, राइट। तो हमको क्या करना है, हमको इन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, चाहिए दोनों की बात है, डिस्टेंस हमको फाइंड करना हमको है, ओके। कैसे फाइंड करेंगे वो आप देख लीजिए, तो बड़ा इजी है। अगर आप ध्यान से देख पाएँ ये वाला पॉइंट, इसको हम ले लें A, इसको ले लें B, इसको C, इसको D, तो देखिए है क्या, ये जो जैसे देखो ये B, D और ये C और ए वाला ठीक इसके ऊपर है लेकिन अभी दिखाई नहीं पड़ेगा, तो क्या करेंगे अलग अलग, तो ये वाला B और नीचे उसके ये D और ये वाला, यानी देखें ये B, D, C और ऊपर ए, ये सब टच में है, चारों टच में है बिल्कुल, यानी एनी टू डिस्टेंस विल बी 2R बिकॉज दे आर इन टच, क्योंकि ये बिल्कुल ही एकदम ये टच में है। तो अब यहाँ देखेंगे, बहुत ध्यान देखिएगा, ये वाला पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है C, ठीक, ये पॉइंट ये, रिमेंबर दीज आर एक्चुअली हॉरिजॉन्टल, ये असल में हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल है, और इसके ठीक ऊपर ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है A, ठीक। तो अब आप अगर जरा सा ध्यान से देखिएगा, अब जरा ध्यान से बिल्कुल देखने का प्रयास कीजिए, समझिएगा बहुत ध्यान से। ये डायग्राम एक्चुअली नॉट मेड ऑन स्केल, तो छोटा बड़ा दिखेगा उससे मतलब नहीं है। जैसे मैं पूछूं बीच वाले पॉइंट को, चलिए हमने मान लिया E, तो बताएंगे इसमें ये AC डिस्टेंस कितना है बताइए, और ये बताया टच में है, यानी ये 2R है, राइट, तो ये 2R हो गया, करेक्ट। और जिससे मान लो यहाँ पर एक हमने ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर P, ये P,
तो बता पाएंगे इसमें जो P और C डिस्टेंस ये कितना है? बता पाएंगे? R, ये बिल्कुल R। क्यों? अरे भाई ये P और C आपस में ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये D और C टच में, तो D और C यानी देख रहे हैं ये D और C आपस में टच में, R 2R, तो यहाँ पॉइंट P है तो ये R हो गया, राइट। तो अब इसमें हमको ये AE चाहिए और ये 90 डिग्री ट्रायंगल, याद रखेंगे ये वाला परपेंडिकुलर है और ये तीनों हॉरिजॉन्टल है, समझ रहे हैं? जैसे ये परपेंडिकुलर है, ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसा है, ये हॉरिजॉन्टल तीनों, ये परपेंडिकुलर, ठीक है ये। तो अब हमको बस खाली अगर ये 90 डिग्री है तो किसी तरह से हमको पता चला, बस खाली EC मिल जाए तो हम पाइथागोरस को फ़ोन कर देंगे, जानकारी मिल जाएगी। तो कैसे होगा? तो अब ये बिल्कुल आसानी से इसको फाइंड करने के लिए ये जो ट्रायंगल है इसको हम अलग से बाहर निकाल ले रहे हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ये CP और ये E, CP और E। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये एंगल कितना होगा बताओ? अरे भाई ये BCD इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री, तो ये वाला इसका बाइसेक्टर है तो ये 30 डिग्री होगा। और इसमें जो PC है, आपने देखा PC डिस्टेंस R है और हमको EC चाहिए होगा, तो बस हमको ये और डिस्टेंस चाहिए, यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज। तो कौन सा चाहिए रेशियो? cos थीटा, ठीक है। तो क्या फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर फिर ये cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा भाई? √3/2 इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये R/EC। तो इसी से सॉल्व करेंगे, इसी से सॉल्व करेंगे R/EC। तो इसी से क्या हो गया फिर ये? देन EC वुड बी इक्वल टू 2R/√3। ये हो गया पहली जानकारी। बस अब सब आसान हो गया। कैसे? नाउ कम बैक टू दैट वर्टिकल ट्रायंगल AE और C। यहाँ देखो ये 2R है और EC हमने निकाल लिया क्या? ये 2R/√3। बस अब आप जानते हैं ना, यू नो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भैया? अरे भाई AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू ये AE का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा EC का स्क्वायर, तो ये AE का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देन AE वुड बी इक्वल टू √ AC स्क्वायर, यानी ये 4R स्क्वायर माइनस ये देखेंगे EC, तो 2R/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4R²/3। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये देख रहे हैं, ये तो √ क्या हो गया? ये 4R² कॉमन ले लीजिए, तो ये 1 - 1/3 यानी कि 4R बाहर निकालें तो 2R और √ क्या हो जाएगा? 3 × 1 = 3 - 1 तो 2/3। देख गया? यही चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा। तो क्या हो गया? तो ये डिस्टेंस आपको क्लियरली मालूम चल गया। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर, इट मीन्स नाउ यू आर श्योर इट हैज़ कम टू बी इक्वल टू 2R × √2/3। बोलिए ये बात क्लियर हो गया? ये वहाँ तो एक बार से दिख रहा है, एक बार तो हल्का सा पूरा सिस्टम घुमा के ना, तो पूरे सिस्टम के बाद पूरे हाँ पूरे को, हालांकि दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि वहाँ तक असम लेता है, कट करता है, ठीक है। तो ये सबको ये मालूम चल गया, राइट। अब सुनिए, अब एक कहानी इसमें आता है ये कि ये तो स्ट्रक्चर है AB का। हमें देखना है कि जो AB से AB से उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, वो हम देखना चाहेंगे, ठीक है। आइए देखते, जरा ध्यान देखते हैं। यस बच्चों देखो, अब हम लोग ये देखेंगे कि जो FCC और AB, जो AB पैकिंग है और जो FCC है, इसमें यानी कि HCP और FCC में अंतर क्या है। देखिए कोई अंतर नहीं है, बात समझिए। जैसे कोई भी लेयर लेंगे जो क्लोजेस्ट पैक है 2 डायमेंशन में, वो होगा हर हाल में, वो होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन, हर हाल होगा, राइट। सवाल ये है कि जैसे इस वाले को बोलेंगे A2 डिवाइड AB, इन सब के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप हमारा लिंक देखिए, उसमें आपको सब दिखाई पड़ेगा, एवरीथिंग विल फाइंड देयर। तो अगर जैसे देखो इस पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट मान लो अगर 7 है, ये लिख लिया हमने, ये हमने लिख लिया 7, ठीक है। और इसके ऊपर देखेंगे तो ये केवल 3 ही आ पाएंगे, ये तीनों, यानी इस पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे तो क्लियर कट सिर्फ ये तीनों ही आ पाएंगे इसके ऊपर, ये ठीक है। माने कोई भी क्या होता है, समझ लीजिए, कुछ भी पैक करेंगे
आप एक बार फिर देखिए, कुछ भी पैक करेंगे, देखो ये आप एक लेयर आप ले लीजिए, ये आप एक लेयर ले लीजिए, ये एक लेयर ले, क्लोजेस्ट पैक का ये 2 डायमेंशनल लेयर है, ये हॉरिजॉन्टल। तो या तो आप इसमें देखिए, अगर आप इसके ऊपर रखते हैं, इसके ऊपर नहीं रख पाएंगे, फिर इसके ऊपर रख पाएंगे, फिर यहाँ रख पाएंगे, समझ रहे? इन सब के लिए हमने आपको वीडियो में लिंक दिया हुआ है, इसको ध्यान देखिए, पूरा डिटेल हमने समझाया हुआ है, राइट? तो अब क्या करेंगे, जो अंतर क्या है, यानी एफसीसी और एससीपी में लेयर के ऊपर देखो, अगर एबी में ये भरे थे, तो जो एबी से एबी होगा वो बगल में अब इनमें भर देंगे, यानी डिफरेंस दोनों में कोई नहीं है। मतलब क्या हुआ, लेयर के बीच में डिस्टेंस ये बिल्कुल सेम होगा, चाहे वो एचसीपी हो या वो एफसीसी हो, कोई अंतर ही नहीं है। क्यों? बस देखिए, सिंपल सी बात ये समझिए, जैसे ये स्फीयर आपने लिया, स्फीयर, और इसके ऊपर आपने अगर ये 3 स्फीयर आपने ये लिया, ये तो अगर ए बी होता तो तीसरा लेयर ठीक इसके ऊपर यहाँ था, लेकिन अगर ए बी से है तो क्या करेंगे, इसी को ये थोड़ा सा, जैसे ये इस तरह ट्रायंगल है, तो अब ये थोड़ा इस तरह का ट्रायंगल, ये घुमा हुआ ट्रायंगल होगा, यानी 60 डिग्री ये रोटेटेड होगा। मतलब समझिए, इन दोनों को मिला के ऊपर देखेंगे ना, अगर मिला के देखेंगे तो आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। और फिर इसके ऊपर जो, तो ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर, और इसके ऊपर जो आएगा फोर्थ लेयर, ये अब इसके ऊपर होगा ये, इसीलिए इसको ए बी बोलते हैं। समझे? मतलब ये मतलब क्या, दोनों लेयर के बीच डिफरेंस है। जैसे यही वाला हो गया, दिस इज फॉर एफसीसी, और इसी को देखिएगा, यही अगर हम लेते एचसीपी के लिए तो कुछ नहीं, बस ये देखो, ये वाला फर्स्ट लेयर था ये, और ये यहाँ वाला ये दिखाइए, और ठीक इसके ऊपर ही आता, बस ये फर्क है। मतलब लेयर हर हाल में, जो लेयर का जो डिस्टेंस है, ये बिल्कुल ही, ये जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल ही आइडेंटिकल है। भाई कोई भी लेयर होगा तो हर लेयर के ऊपर भरेंगे ग्रुप में, तो अगर 2 लेयर को मिला के देखेंगे तो कोई ओबी को टीबी होगा। ये ओबी टीबी क्या है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ भैया, ये हम जो आपको लिंक दिए हैं इसको आप देखिए, उसमें बहुत डिटेल्स लिंक क्या है, तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल अब सेम है ये, ठीक है? मतलब क्या हुआ, तो जो डिस्टेंस आया था, याद करो, उसमें एससीपी में कितना आया था डिस्टेंस, यह था 2r इंटू √2/3। तो यही डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यही वाला एफसीसी में भी यही दोनों सेम डिस्टेंस होगा। इसी को 2r √2/3, इसी को एफसीसी में हम समझा रहे हैं 2 और मेथड से। जरा पॉज कीजिए सर। तो अब हम लोग जा रहे हैं, फिर से एक बार करेंगे कैलकुलेट एफसीसी में हाइट, एक बार और तरह से देखेंगे। ये आपने समझ लिया कि एचसीपी हो चाहे एफसीसी हो, दोनों में बिल्कुल ही सेम डिस्टेंस होगा, कोई फर्क ही नहीं है। क्यों? अरे कोई भी ऊपर का लेयर नीचे वाले के ग्रुप कर जाएगा, तो अगर सभी ए भरेंगे, बी खाली रहेंगे, और बी भरेंगे, ए खाली रहेंगे, और सभी एक लेयर में है, तो हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एचसीपी हमने किया कैलकुलेट, वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आया डायग्राम, उसमें आपको दिखाई पड़ा किस तरह से वो आ गया था 2r इंटू √2/3। अब इसमें जरा हम लोग चेक करेंगे, और तरह से इसमें हम लोग चेक करेंगे। तो जैसे ये देखिए, जैसे आप बता रहे इसका तरीका क्या है। एक तो देखो, जो एफसीसी स्ट्रक्चर है, ये जो एफसीसी स्ट्रक्चर है, ये इस एफसीसी स्ट्रक्चर में आपको ये भ्रम होता होगा ना कि ये लेयर है, ये लेयर ये नहीं है। देखिए बता रहा हूँ लेयर क्या है। देखिए ये वाला पॉइंट, ये कोने, ये वाला कॉर्नर, और ये वाला जो फ्रंट फेस का सेंटर ये, और फिर ये वाला लेफ्ट फेस का सेंटर और बॉटम सेंटर, और ये कॉर्नर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा। तो देखो, एक यहाँ पर स्फीयर है, ये हो गया फर्स्ट लेयर। याद रखें, ये लेयर ऐसे पैकिंग है, ये सेकेंड लेयर है। रिमेंबर दीज 3, देखो 1 2 3, सर यहाँ तक आ रहा है कि यहाँ तक, 1 2 3, और ये देखो 1 2, और ये देख रहे हैं, ये टच में है बिल्कुल, याद रखिएगा, ये बिल्कुल टच में है, ये दूर दूर दिखाए गए हैं। ऐसे ही आप देखो, ये वाला कॉर्नर पॉइंट और वो कॉर्नर पॉइंट और फेस सेंटर, और ऊपर का फेस सेंटर और राइट का फेस सेंटर, और ये कॉर्नर, अगर इनको आप अगर देखेंगे तो ये आपको एक, तो दिस वुड बी थर्ड लेयर, और ये जो कॉर्नर है ये वाला हो जाएगा फोर्थ लेयर। देख रहे हैं, ये ऐसे लेवल लेयर है।
मतलब आपको क्या दिख रहा है, आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा है क्या कि ये 1 लेयर, ये 2, ये 3, ये 4, कहाँ है ये? बहुत आसानी से, अगर ये B है और ये D है, समझे, बाई डायगोनल, तो आप जानते हैं कि अगर किसी क्यूब का लेंथ, साइड लेंथ अगर A है, तो आप जानते हैं जो बाई डायगोनल है वो क्या होता है, बॉडी डायगोनल कितना होता है, ये सब, दिस इज एक्चुअली √3a। एज लेंथ कितना देखा आपने, अगर एज लेंथ देखा आपने A है, और जो फेस डायगोनल है, जो फेस डायगोनल है वो कितना होता है, √2a। अरे भाई ये सब बहुत सिंपल सी बातें हैं। जैसे जैसे आप देखिए, जैसे ये इजी बहुत बातें हैं, बहुत इजी। जैसे ये A है, ये A है, ये 90, तो पाइथागोरस को फ़ोन कीजिए तो अपने आप ये √2a आ जाएगा। और वैसे ही अगर आप देखेंगे जो बाई डायगोनल है, तो जैसे ये आपने यहाँ पर देखा क्यूब, बहुत ध्यान देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। तो क्या करने का है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो जैसे हम ये पॉइंट ले लें, ये तो ये 90 डिग्री, यानी ये हो गया √2a, ये वाला a। अब इसको करें कैलकुलेट ना, तो अपने आप ये √3a आएगा। यही है बाई डायगोनल। और FCC में क्या होता है, FCC में फेस डायगोनली तीनों टच में है। माने FCC में क्या देखा आपने, रेशियो क्या था, ये था √2a = 4r। ये खास बात था, यानी r = क्या हो गया, √2a/4। देख रहे हैं, या इसको ऐसा देखें, या इसको ऐसा देखें, ऐसे a = 4r/√2, यानी कि 2 × 2r/√2, यानी कितना हो गया, यानी हो गया ये √2। तो ये 2, ये हो गया 2√2r, ये हो गया एज लेंथ, किसमें, FCC में, ये हो गया। ठीक है, ये इसमें हो गया। इसको ख्याल रखिए, इसको याद रखिएगा। तो अब रुकिए, यहाँ देखिए जो बाई डायगोनल है, तो ये जो बाई डायगोनल था, जैसे देखो ये वाला पॉइंट, ये B है और ये D है, इसको आप एग्जैक्ट बिल्कुल अगर काट देंगे 3 टुकड़ों में, जैसे आपने काटा, देखो 1, ये 1, और ये 2, ये 3, और ये 4, तो ये क्लियर कर, देखो ये 1 लेयर, 2 लेयर और ये 3 लेयर, देख रहे हैं ये, यानी बॉडी डायगोनल को आपने बांटा है 3 लेयर में। बस बाई डायगोनल कितना होता है, अभी देखा आपने √3a, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर √3a/3, सो इजी, इतना आसान हो गया। तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स इट इज a/√3, ये मिल गया ये। अब हम करेंगे कोरिलेट, याद करो जरा, अब हम करेंगे कोरिलेट कैसे, कि वो जो a/√3 है, जरा याद करेंगे। देखिए √3a, ये a/√3 ये डिस्टेंस हो गया, तो d बिटवीन 2 लेयर्स इन FCC वी हैव फाउंड a/√3। और a कैसे याद करो, ये था 2√2r/√3, तो कुछ दिखाई पड़ा, ये क्या हो गया, अरे भाई r बाहर है, तो इट इज 2r × √2/3। ये एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, कैसा, जैसा हम लोगों ने SCP में फाइंड किया था। बोलिए, ये दिखाई पड़ रहा है, ये दिख रहा तरह से। ये स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट मेथड अभी देख लिया है, जिससे कि डिस्टेंस के 2 लेयर के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया हम लोगों ने FCC में। अब हम लोग देखेंगे अगला मेथड अगले वीडियो में, जो कि मिलर इंडिसेस पे है, और उसके बाद थर्ड वीडियो में आप देखेंगे एक नया मेथड है जो कि क्रिस्टलोग्राफिक कैलकुलेशन है। तो वी विल सी थ्रू टोटल 4 मेथड्स। एक तो हो गया डायरेक्ट कि भाई जिसको HCP का जो पैकिंग है वही हल्का सा घुमा दिया तो हो गया था FCC। दूसरा हमने अभी आपको बता दिया ये किस तरह से बाई डायगोनल। अब अगला हम लोग मेथड देखने जा रहे हैं मिलर इंडिसेस अगले वीडियो में, और उसके अगले वीडियो में फिर देखेंगे हम लोग किसका, क्रिस्टलोग्राफिक कैलकुलेशन। ओके, थैंक यू।